हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये प्रश्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो कौन सा आदिवासी त्योहार है भक्ता पर्व? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, झारखंड। तो जो भक्ता पर्व त्योहार है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। भक्ता पर्व झारखंड का एक आदिवासी त्योहार है। यह बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। झारखंड के आदिवासी लोगों में भक्ता पर्व को बुद्ध बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कप बैडमिंटन से संबंधित है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, योनेक्स कप। योनेक्स कप है जो वो बैडमिंटन से संबंधित है। योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। सर कृष्णा गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। निज़ाम गोल्ड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और पृथ्वी सिंह कप और राधा मोहन कप ये पोलो से संबंधित है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं ये। तीसरा प्रश्न है, वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है डी, हाइड्रोजन का। किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। वनस्पति घी का निर्माण वनस्पति या बीज के तेल से होता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? गंगा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आप लोगों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गंडकी नदी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंडकी नदी। गंडकी नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। गंडकी नदी है जो नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की एक सहायक नदी भी है ये। सातवां प्रश्न है, ओइलाटम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, तमिलनाडु। ओइलाटम भारत के तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। आठवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सी, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी, राजगोपालाचारी। सी, राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। सी, राजगोपालाचारी के बाद गवर्नर जनरल की जो उपाधि है उसको समाप्त कर दिया गया था, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा बदल दिया गया। नौवां प्रश्न है, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का उत्तर है सी, FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत में विदेशी निवेश को FDI के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला लोक आयुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला लोक आयुक्त कौन था? इसका उत्तर है ए, विशंभर दयाल। विशंभर दयाल जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले लोक आयुक्त थे। 11वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आप लोगों को बताना है कि कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है इन चार ऑप्शन में से। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, मिजोरम, बी, गुजरात, सी, त्रिपुरा, डी, महाराष्ट्र।
तो कर्क रेखा है जो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है बी, श्री मंगुनी चरण कुंवर को। श्री मंगुनी चरण कुंवर एक प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार है जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13वां प्रश्न है, भारत में हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय आय से। भारत में हिंदू विकास दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू विकास दर शब्द 1978 में प्रोफेसर राज कृष्ण द्वारा दिया गया था। 14वां प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 244 में। तो किस में दिया गया इसका प्रावधान? अनुच्छेद 244 में। 15वां प्रश्न है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है सी, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। 16वां प्रश्न है, द थर्ड पिलर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द थर्ड पिलर, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रघुराम गोविंद राजन द्वारा। द थर्ड पिलर पुस्तक रघुराम गोविंद राजन द्वारा लिखी गई है। 17वां प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, मध्य प्रदेश में। 18वां प्रश्न है, लावणी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? लावणी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है बी, महाराष्ट्र से। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है सी, 24 अक्टूबर को। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है? इसका उत्तर है डी, पेरियार। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसका उत्तर है बी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करता है। 22वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय डैश से गुजरने वाली भारतीय मानक दिशांतर रेखा पर आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय इलाहाबाद से गुजरने वाली भारतीय मानक दिशांतर रेखा पर आधारित है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कुमुदी प्रारंभ किया? वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कुमुदी किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है बी, राजा राम मोहन राय ने। 24वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इसका उत्तर है डी, धुलाई का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धुलाई का सोडा। 25वां प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव का संचालन नहीं करता है? एक बार हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति चुनाव, बी, उपराष्ट्रपति चुनाव, सी, पंचायती राज चुनाव, डी, विधायक चुनाव। इस प्रश्न का उत्तर है सी, पंचायती राज चुनाव। तो जो भारत का चुनाव आयोग है वो पंचायती राज चुनाव का संचालन नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।